Hello, this is Sunil Vishwakarma, and today I am going to tell you about the basic of charts, or say essential components of charts. Just look at the picture. A graph or a chart has a structure. See the following points. Point number 1, it has a title, chart title. You can use title function in order to give your title for your chart. Then we have legends. For this you can use legend function. Then we have some values over y-axis and some values over x-axis. Now these are the datas. 40,000, 35,000, these are the datas, and these are the datas January, February, March. Now there are some another things. For example, text over text for y-axis and text for x-axis label. If you want to give some text over y-axis, then use y label. If you want to give some text over x-axis, then use x label. These are ऑप्शनल. अगर ये आप नहीं भी देते हैं तो ये डेटा आपको शो होगा ही, क्योंकि विदाउट गिविंग दिस डेटा यू कांट प्लॉट योर चार्ट. सी फर्स्ट वन, टाइटल. इट इज द टेक्स्ट टू बी शोन एट द टॉप ऑफ द प्लॉट. यहाँ पे ये शो होता है, ठीक है. देन एक्सिस. दीज आर द एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस आपका वर्टिकल एंड एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल. अगर इसमें कुछ चीज पास कराना है अदर देन डेटा, जैसे वाई एक्सिस में पास कराना है अदर देन डेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी मैसेज, या एक्स एक्सिस में कुछ भी पास कराना है अदर देन डेटा एक्स एक्सिस में, देन यूज एक्स लेबल. वाई में यूज कर रहे हैं तो वाई लेबल. फिर बात कर रहे हैं हम लेजेंड्स की. ये होते हैं लेजेंड्स. वाई दीज आर यूज? बिकॉज अगर हम लेजेंड्स का यूज नहीं करते हैं तो सिंपली ये लाइन हमें कंफ्यूज कर देंगी कि कौन सी लाइन किसके लिए है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह का ये देखें, है ना, अगर हम और जाएं, ये देखिए, अगर ये चीज ना हो यहाँ पे तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सा चीज किसके लिए है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे लाके ऐसे कर दूं तो आप नहीं पहचान सकते कि कौन सी लाइन किसके लिए. तो लेजेंड्स क्या करता है, हमको ये बताता है कि कौन सी लाइन किसके लिए, टू मेक यू मोर अंडरस्टूड. देखिए, लेजेंड, द टेक्स्ट विच हेल्प्स यूजर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट ग्राफ, चार्ट, फिगर, ऑब्लिक डेटा. यानी कि ये चार्ट किस बारे में बताता है ये बता देता है. और क्या क्या होता है इसमें, एक्स एक्सिस होता है, जैसे बता दिया है, ये एक्स एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है. एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर ये वेरिएबल्स डिपेंड होते हैं. जैसे जनवरी में कितनी सेल है, फरवरी में कितनी सेल है, या अप्रैल में कितनी सेल है ना. तो जनरली हम वाई एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रखते हैं और एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रखते हैं, और वाई एक्सिस में हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स रखते हैं. कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे आप लोगों को ये हमेशा याद रखनी है, यू नीड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्लॉटिंग ग्राफ ऑब्लिक चार्ट. अगर आप लोगों को कोई भी चार्ट या ग्राफ बनाना है तो आप लोगों को क्या क्या चीज चाहिए. फर्स्ट, you need some data for x axis and y axis. इसके लिए और इसके लिए आपको एक डेटा चाहिए, ठीक है. सेकेंड थिंग,
यू नीड टू प्लॉट दिस डेटा ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। डेटा तो हमें मिल गया, लेकिन उनको प्लॉट भी करना जरूरी है। ये प्लॉटिंग आपको करना बहुत जरूरी है। उसके बाद यू नीड टू प्लॉट ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स वन बाय वन। जितने भी ये हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, इन्हें आप वन बाय वन यहाँ पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, यू नीड टू शो योर चार्ट ऑब्लिक ग्राफ। जब इन सब का यूज कर लेंगे तब लास्ट में आप अपने चार्ट को क्या करेंगे, शो करेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं इनको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी चीज को, इन कंडीशंस को ना। सबसे पहले क्या चाहिए, यू नीड सम डेटा फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। यू नीड टू अरेंज ऑल दिस डेटा एंड प्लॉट ऑन। पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा, फिर इनको आपको प्लॉट करना पड़ेगा एक्स और वाई में। फिर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे चार्ट टाइटल हो गया, लेजेंड्स हो गया, एक्स लेबल हो गया, वाई लेबल हो गया, इन सबको वन बाय वन अरेंज करना और लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, उसे शो करना है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स जो आपके माइंड में होने चाहिए। ओके, उसके बाद किसी भी प्लॉट को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स की जरूरत होती है। जैसे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1, 2, 3 ना। ये 3 स्टेप सभी ग्राफ के लिए सेम रहेंगे। ये 3 स्टेप सभी ग्राफ के लिए सेम रहेंगे, इंक्लूडिंग दिस 5th वन। जो ये 4th है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्राफ बनाने जा रहे हैं। लाइन ग्राफ बनाने जा रहे हैं, बार ग्राफ बनाने जा रहे हैं, या हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा आप प्लॉट बनाएंगे उस तरह का आप वहां पे फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे अगर हम लाइन ग्राफ बनाते हैं तो लाइन ग्राफ बनाने के लिए हम प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं। लाइन ग्राफ बनाने के लिए प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं हम। तो चलिए फिर हम इन्हीं दोनों का ध्यान में रखते हुए, इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए, जैसे ये और ये, इन सब का हम ध्यान में रखते हुए ये चीज हम अब बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम किसी प्लॉट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट यू नीड सम डेटा। चलिए डेटा देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये डेटा है हमारे पास, ईयर है, सेल फॉर 2020 है, सेल फॉर 2019 है। ओके, नाउ मंथ्स आपके कहां से कहां तक है, जनवरी टू दिसंबर। सेल फॉर 2020 जनवरी टू दिसंबर, सेल फॉर 2019 जनवरी टू दिसंबर। सो फर्स्ट पॉइंट इज you need some data for x axis and y axis। डेटा हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, you need to arrange these data and plot on x axis and y axis। इसका मतलब है कि आपको इन डेटा को अरेंज करना है। पहले फर्स्ट टास्क होगा अरेंज करना, देन सेकंड टास्क होगा आप लोगों का इनको प्लॉट करना x और y एक्सिस में। चलिए देखते हैं फिर हम इसको अरेंज कैसे करते हैं। फॉर अरेंजमेंट ऑफ डेटा यू नीड टू इंपोर्ट numpy। You need to import numpy library function, because if you want to arrange or work on numeric data, you have to store all this data into array। array में आप लोगों को ये जो भी डेटा दिया है इसको स्टोर करना होगा या अरेंज करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा आपको ये इंपोर्ट करना, ताकि आप इसकी कोई एक फंक्शन होता है एरे, उसका यूज करके ये जो डेटा दिया है इनको आप अरेंज करें, इनको आप अरेंज कर लीजिए, यानी कि स्टोर कर लीजिए। स्टोर करने के लिए सबसे पहले क्या किया हमने, इंपोर्ट numpy एज। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए से लेकर जेड तक, चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो। जनरली हम एनपी लिखते हैं, ठीक है, जनरली हम एनपी लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के लिए ये एरे नाम का एक फंक्शन ले लिया हमने, np डॉट एरे।
इसके अंदर ये सब चीजें लिख ली हमने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून टिल दिसंबर। इनको कहते हैं अरेंज करना। अभी हमने पास नहीं कराया एक्स और वाई में, केवल अरेंज किया है। और इस अरेंजमेंट को हमने पास करा दिया मंथ में। मंथ नाम का एक वेरिएबल है जिसमें ये सब अरेंज हो गए हैं एरे फॉर्म में, और ये मंथ में स्टोर हो गया। सेकंड, और क्या क्या डेटा अरेंज करना है? फर्स्ट हमने मंथ अरेंज कर लिया, फिर इस सेल्स को अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। इसके लिए भी हमने क्या ले लिया है? एरे ले लिया है, और इसको हमने सेल्स नाम का एक वेरिएबल में पास करा दिया है। देखिए एरे, और यही सब डेटा हमने इसको अरेंज कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक 2020 का। उसके बाद कौन सा डेटा बच रहा है? उसका डेटा बच रहा है हमारे पास 2019 का। इसको भी अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के लिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे? सेल्स इन 2019। देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है, सब चीज लेकिन सेम है। और इसको हमने पास करा दिया सेल्स इन 2019 में, क्योंकि ये 2019 से रिलेटेड है। और इसको हमने पास करा दिया सेल्स में, क्योंकि ये आपका 2020 से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि ये डेटा इससे रिलेटेड है। चाहो तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे हमने सेल्स रख लिया। नाउ ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कि अरेंज कर लिया आपने इन डेटा को। अब सेकंड पार्ट आ जाता है, इनको प्लॉट करना है एक्स और वाई में। एक्स और वाई में प्लॉट करना। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लॉट करने के लिए अगर आपको 2D ग्राफ जनरेट करना है तो यूज करेंगे आप मैटप्लॉटलिब। इंपोर्ट करेंगे आप मैटप्लॉटलिब, और साथ में उसका एक फंक्शन है pyplot इन ऑर्डर टू क्रिएट 2D ग्राफिक्स या चार्ट। तो ये चीज आपको प्लॉट करने के लिए यूज करना है। ठीक है, देखिए प्लॉट कर रहे हैं आप। इसका यूज करने का तरीका देखिए, ये इंपोर्ट करेंगे आप, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज pl, जो ये ऑब्जेक्ट नेम है, एज ए रेफरेंस काम करता है। ठीक है, इस रेफरेंस के थ्रू आप इनके फंक्शंस को कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए आप यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर आप लोग यूज करेंगे। देखिए सिंपल इंग्लिश है। प्लॉट करने के लिए प्लॉट करने के लिए प्लॉट। अब देखिए काम कैसे कर रहा है, ये देखिए ये है। सबसे पहले हमने प्लॉट कर लिया एक्स के लिए, दिस इज एक्स। प्लॉट एक से ज्यादा वो लेता है पैरामीटर्स एक्स एंड वाई, और भी कई चीजें लेता है, वो धीरे धीरे देखते रहेंगे। सबसे पहला काम है एक्स की वैल्यू को प्लॉट करना। तो एक्स की वैल्यूज क्या है आपके? ये सीरीज है। एक्स की वैल्यू क्या है? ये सीरीज है, क्योंकि एक्स पे ये चीजें आनी चाहिए। तो इसको हमने पास करा दिया, सॉरी एक्स पे ये आने चाहिए मंथ, क्योंकि आपका एक्स है, ये वाई है, एक्स ये आ गया, मंथ हमने पास करा दिया। तो सबसे पहले हमने क्या पास कराया? p डॉट प्लॉट में मंथ। तो मंथ क्या है आपके? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो मंथ पास हो गए। ठीक उसके बाद सेल्स पास करा दिया, क्योंकि आपको सेल्स दिखाना वाई में। एक्स हमने दिखा दिया, अब सेल्स दिखाना है वाई में। ये चीजें ये हमने दिखा दिया, अब क्या दिखाना है? ये चीज दिखानी है। सबसे पहले ये पास कराया मंथ के थ्रू, फिर ये पास करा दिया सेल्स के थ्रू। और साथ ही इसमें एक इसका अलग से पैरामीटर होता है लेबल। ये लेबल हम तब यूज करते हैं जब हमें लेजेंड्स को दिखाना होता है। दिस इज कॉल्ड लेजेंड। अगर लेजेंड्स को नहीं दिखाना है तो आप ये सिंपल लेबल का यूज नहीं करेंगे। लेबल के अंदर क्या पास करा दिया हमने? 2020। यही 2020 यहां नजर आ रहा है।
उसके बाद जैसे हमने पहले के लिए पास करा दिया ये ना, तो दूसरे के लिए कौन सा पास कराने का पड़ेगा? दूसरे के लिए भी तो सेम ही पास कराना पड़ेगा। मंथ पे हमें मंथ्स मिल जाएंगे, सेल पे हमें सेल मिल जाएंगे ये वाले। अब देखिए यहां पे अगर हम देखें तो सबसे छोटा फिगर 10,000 नहीं है, कौन सा है? 2019 में है। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे अपने आप ही ये लोएस्ट फिगर ले लेगा और हाईएस्ट फिगर दोनों में से काउंट करके 40,000 ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। उसी तरह से हमने मंथ पास करा दिया। अगर ये चीज एक बार लिख सकते हैं तो यही चीज हम दोबारा भी लिख सकते हैं फॉर 2019 के लिए। मंथ सेम मिल गए, सेल्स के बदले सेल्स इन 2019 वो हमने पास करा दिया और लेबल हमने पास करा दिया लेजेंड्स के लिए। अब थर्ड थिंग हो गया, पहली दो चीजें हो गई, यू नीड टू अरेंज डेटा, डेटा को अरेंज कर लिया, अब प्लॉट भी कर लिया। अब थर्ड चीज, टू प्लॉट ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स वन बाय वन। अब इन्हें वन बाय वन प्लॉट करते हैं। दीज आर कॉल्ड एसेंशियल कंपोनेंट्स। सबसे पहले टाइटल देख लिए, सिंपल इंग्लिश है। टाइटल के लिए टाइटल, लेजेंड्स के लिए लेजेंड, एक्स लेबल के लिए एक्स लेबल, वाई के लेबल के लिए वाई लेबल। सबसे पहले ये चार्ट टाइटल, ये अगर आपको पास कराना है तो आपने यूज कर लिया टाइटल और ब्रैकेट के अंदर जो आपको पास कराना है वो लिख दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे पास करा दिया सेल्स इन डिफरेंट ईयर्स, तो ये आ गया सेल्स इन डिफरेंट ईयर्स। उसके बाद हम बात करते हैं लेबल की। कौन से लेबल की? इस वाले लेबल की, कि हमें ये कि अदर देन डेटा, हमें एक और लेबल चाहिए यहाँ पे, अदर देन डेटा और भी टेक्स्ट चाहिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, सेल्स इन रुपीस और यहाँ पे मंथ चाहिए। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये दूर हो जाएगा कि सिंपल लेबल और एक्स लेबल और वाई लेबल में क्या अंतर है। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल लेबल पास कराया दिया, जो ये लेबल होते हैं ये लेजेंड्स के लिए होते हैं, ये लेजेंड्स के लिए होते हैं। जो भी ये लेबल होते हैं ये लेजेंड्स के लिए होते हैं, और जो भी ये एक्स लेबल और वाई लेबल हैं ये एक्स लेबल एक्स अदर देन डेटा, जो भी आप मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस पे जो भी आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। उसके बाद लेजेंड्स के लिए आप लोगों को लेजेंड लिखना है, ये चीज पक्का पास करानी है। लोकेशन, एलओसी का मतलब लोकेशन, इक्वल टू मैंने पास कराया है अपर सेंटर। इट मींस कि जो ये लेबल है लेजेंड्स है ये अपर के सेंटर पे आ जाए, ये अपर पार्ट है ये सेंटर पे आ जाए। इसके साथ और भी कई इसकी वैल्यूज हैं, जैसे अपर सेंटर हो गया, लोअर हो गया, बॉटम हो गया, ये कुछ इसकी वैल्यूज हैं। तो आप इन वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। मैंने लिखे हुए थे, लेट्स सी कहां पे लिखे हुए हैं ये सब, ये रहे, ये आप यूज कर सकते हैं वैलिड लोकेशंस। अपर राइट यूज कर सकते हैं आप, अपर लेफ्ट यूज कर सकते हैं, अपर लोअर लेफ्ट यूज करते हैं, लोअर राइट यूज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर राइट कर सकते हैं, लोअर यूज करते हैं, लोअर सेंटर कर सकते हैं, या अपर सेंटर। कोई भी आप पॉसिबल वैल्यूज इस लेजेंड्स के एलओसी के लिए पास करा सकते हैं। और लास्ट में क्या पास करा दिया आपने? इन सबको शो कर दिया। विदाउट शो फंक्शन आप अपने ग्राफ को शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसे हम उस पे कर लेते हैं। न्यू फाइल। सबसे पहले हम डेटा को अरेंज कर लेते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट numpy एज np, then import mat plot lib.py plot, जैसे मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ
शिवम, SHIV एज शिवम, SHIVAM शिवम। तो अब क्या करूंगा, मैं हर चीज शिवम से कॉल करूंगा और NP से कॉल करूंगा, जो भी आप रखना चाहिए। सबसे पहले है डेटा को अरेंज करना, ठीक है। डेटा को अरेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम रख दिया MON मंथ के लिए, इक्वल टू NP.ARRAY एरे, ये बना लिया हमने। और एरे हम यहाँ पे लिस्ट फॉर्म में पास करा देते हैं, जो भी डेटा है। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं डेटा को, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको कॉपी कर लिया। उसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने इसको पेस्ट कर लिया। मैं इसलिए पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आ जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। देन हम दूसरा डेटा अरेंज करेंगे, किसके लिए, सेल्स फॉर 2000 के लिए और सेल्स फॉर 2019 के लिए, मतलब 2020 और 1919। तो हम यूज कर लेते हैं। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। जैसे ऐसे लिए सेल्स 2020 का बना लिया हमने, NP.ARRAY एरे, और ऐसे सेल्स 2019 इक्वल टू NP.ARRAY एरे। इसके अंदर 2020 के और इसके अंदर 2019 के हम वैल्यूज पास करा देते हैं। पहले ये वैल्यूज पास करा देते हैं 2020 के, कॉपी किया हमने, कॉपी करके हमने इसको यहाँ पे 2020 का डेटा ही पेस्ट कर दिया। इसका 19 का डेटा हम यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी, चाहो तो ऐसे पास करा दो इनको, हो गया पास, ठीक है। अब लेट सपोज कि ये तो हो गया अरेंज करना। अब इनको क्या करना, प्लॉट करना है। थर्ड थिंग क्या है, प्लॉट योर डेटा। तो प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे, क्योंकि हम लाइन ग्राफ बना रहे हैं, तो हम यूज करेंगे प्लॉट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, प्लॉट फंक्शन। तो चलिए फिर यूज करते हैं प्लॉट। प्लॉटिंग के लिए हम यूज करेंगे हमेशा अपना मैटप्लॉटलिब, और इसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम क्या रखा है, शिवम, SHIVAM शिवम डॉट PLOT प्लॉट। ये हमने पास करा दिया। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाला पास कराएंगे, M1 mon, फिर y वाला पास कराएंगे, ऐसे सेल्स 2020। नेक्स्ट इसको शो करा देते हैं, SHIVAM शिवम डॉट शो। रन कराते हैं, SHIVAM शिवम ग्राफ, GRAPH ग्राफ। ये देखिए, ये बन के आ गया। जब एक लाइन के लिए ये बन सकता है, तो दूसरी लाइन के लिए भी तो हम सेम चीज अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं दूसरी लाइन के लिए सेम चीज। ये हमने यहाँ से कॉपी किया और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम सेल्स 19 लिख देते हैं, 19, फिर प्रिंट कराया हमने। ये देखिए आ गए, ये हमने अरेंज कर लिया। अब बात करते हैं इनके, मतलब ये हमने पास करा दिया एक्स और वाई में। अब हम इसके डिफरेंट एरियाज को प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला काम होगा हमारा टाइटल को करना। तो टाइटल के लिए कौन सा यूज करेंगे हम, टाइटल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टाइटल SHIVAM शिवम डॉट TITLE टाइटल। टाइटल हम रख देते हैं शिवम सेल्स, SHIVAM शिवम, SHIVAM शिवम, ऐसे
सेल्स। ये हमने टाइटल रख दिया। रन करते हैं। एक प्रोग्रामिंग का एक फंडा बताता हूं। एक लाइन लिखिए, रन करिए, यानी कि पूरा कोड लिखिए। इसमें क्या होता है कि आपको तुरंत पता चल जाएगी कि एरर कहाँ पे जनरेट हो रहा है। पता चला आपने बहुत लंबा प्रोग्राम लिख दिया और समझ में भी नहीं आ रहा एरर कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये हमने टाइटल के थ्रू शिवम सेल्स एज अ टाइटल यहाँ पे शो हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम शो करना चाह रहे हैं लेजेंड्स को ना। लेजेंड्स क्या क्या हमें बताएगा। तो लेजेंड शो कराने के लिए हम प्लॉट में ही एक अलग से लिखते हैं लेजेंड, LEGEND, लेजेंड इक्वल टू सेल्स फॉर 2020। और इन लेजेंड्स को हम पास करा देंगे लेजेंड्स फंक्शन में, SHIVM शिवम डॉट लेजेंड। अच्छा, ये लेबल होता है LABEL, लेबल। इस लेबल को लेजेंड्स के लिए लिखा जाता है, यानी कि लेजेंड्स के अंदर जो भी कुछ हमें पास कराना है उसके लिए सबसे पहले लेबल लिखना पड़ेगा, यानी कि क्या चीज हमें शो कराना है। और वो प्लॉट में ही लिखा जाता है और उसको फिर हम शो कराते हैं लेजेंड के थ्रू, LEGEND, लेजेंड। और सबसे पहले पास करा देते हम LOC, लोकेशन, सेंटर पास करा दिए। यहाँ भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए, ये सेंटर पे आ गया, सिंपली अगर मैं यहाँ पे अपर सेंटर कर दूं, UPP हियर अपर सेंटर, तो देखिए क्या आता है। देखिए सेंटर पे आ गया। तो ये तो चीज हो गई पहले वाले के लिए। तो दूसरे वाले के लिए भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे गए, ये कॉमा लगाया, इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे लिख दिया हमने 19, फिर हमने ये करा, देखिए आ गया। अब हम पास कराना चाहते हैं X लेवल एंड Y लेवल अदर देन डेटा। अगर आप शो कराना चाह रहे हैं जैसे मंथ और सेल्स इन रुपीस ना, तो इसको अभी हम शो करा देते हैं। SHIVM शिवम, क्योंकि ये हमने इसका एज अ ऑब्जेक्ट नेम लिया है, तो आप अपना नाम या एज अ PL या PTL कुछ भी अगर आपको बुक में मिलता है तो ये सोच लीजिएगा कि वो किसी का रेफरेंस है। XLABEL लेबल, MONTH मंथ्स, फिर शिवम डॉट YLABEL लेबल, सेल्स इन रुपीस, रुपीस ना। देखिए, तो इस तरह से आप सिंगल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, टाइटल सेट कर सकते हैं। अदर देन डेटा अगर कोई एक्स एक्सिस पे दिखाना है तो एक्स लेजेंड्स का यूज कर, एक्स लेबल का यूज करिए। अदर देन डेटा अगर आपको वाई पे दिखाना है तो आप यूज करिए वाई लेबल। ओके, थैंक यू क्लास।